सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का वेलकम है बाइनरी ब्रश टेक पर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम करेंगे ब्रेक इन पाइथन। ब्रेक होता क्या है? अगर हम ब्रेक को वैसे देखें हमारी डेली लाइफ में, तो ब्रेक क्या होता है? व्हीकल्स के अंदर भी होता है। किस लिए होता है? एकदम रुकने के लिए होता है। सामने कोई एनिमल आ गया, सामने कोई कार बाइक आ गई, एकदम रुक जाती है। स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं रोड पर, वो भी इसलिए होते हैं कि एकदम बंदा रुक जाए, कि यहाँ पर बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा तेज नहीं जाएं, वो एकदम रोकें और स्लोली जाएं। या फिर सामने कुछ आ जाता है तो ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ पाइथन में क्या है, कि पाइथन में ब्रेक क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ पाइथन में हम करते हैं अगर हमें किसी लूप में से एग्जिट करना होता है समय से पहले, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम कर सकते हैं फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ और किसी अदर लूप के साथ। अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड हो जाता है इनसाइड द लूप, लूप इमीडिएटली टर्मिनेटेड हो जाता है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप प्रीमेचरली। अब यहाँ प्रीमेचरली एक वर्ड आया। प्रीमेचरली वर्ड का मीनिंग काफी लोगों को पता नहीं होगा, तो हम बता देता हूँ कि प्रीमेचरली का मीनिंग होता है समय से पहले, उससे बाहर आ जाना। ये प्रीमेचरली का मतलब होता है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप प्रीमेचरली। इट कैन बी यूज्ड विद फॉर लूप, वाइल लूप और एनी अदर लूप कंस्ट्रक्ट्स। फॉर के साथ भी यूज कर सकते हो, वाइल के साथ भी, और किसी और के लूप के साथ भी कर सकते हो। When the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated. The break statement encountered होता है किसी भी लूप के अंदर, लूप एकदम टर्मिनेट हो जाता है। बाय डेफिनेशन तो हम इसे समझ चुके हैं, पर जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे और अच्छा समझ नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यह पहला एग्जाम्पल है, रेंज फंक्शन का यूज करा है फॉर लूप के साथ। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज। रेंज दी है 1 से 11, तो प्रिंट होंगे 1 से 10। देन सेकंड लाइन में है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने लिखा है आई कोमा एंड फंक्शन का हमने यूज करा है। देन थर्ड लाइन में इफ के अंदर हमने आई की वैल्यू दी है 10, देन उसके आगे लिखा है ब्रेक। देन एल्स में हमने लिखा है प्रिंट मिसिस पी, और देन हमने प्रिंट कराया थैंक यू। अब इस सारे को कर लेते हैं कॉपी। ये हमने कर लिया कॉपी, और हम चलेंगे रैपलेट के ऊपर। रैपलेट पर हम पहुंच गए हैं। अब इसे कराएंगे प्रिंट और देखेंगे क्या आएगा आउटपुट। ये रहा हमारा आउटपुट। जो जो हमने प्रिंट कराया है वो देखिए सब प्रिंट हो गया। रेंज फंक्शन का यूज करा है 1 से 11, प्रिंट कराया आई, इफ की वैल्यू दी है 10, देन यूज करा है ब्रेक स्टेटमेंट, देन एल्स के अंदर प्रिंट कराया मिसेस पी, देन प्रिंट कराया थैंक यू। अब इसे हम कर देंगे बैक स्पेस और इसे कर देंगे रिलोड। अब चलते हैं वापस नोट्स के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, रेंज चेंज करी है मैंने, अब की बार सिर्फ 5 दी है रेंज, तो 0 से 4 तक प्रिंट हो पाएगा। फॉर आई इन रेंज 5, प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, आई कोमा एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ भी। देन इफ के अंदर भी मैंने आई की वैल्यू 5 दे दी अब की बार। देन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। देन एल्स के अंदर लिखा है प्रिंट हाई। इस सारे को कर लेंगे सिंटेक्स को हम कॉपी। देन चलते हैं रैपलेट के ऊपर। रैपलेट बूट हो रहा है, इतने रैपलेट बूट हो रहा है, इतने लाइक कर दो। देन हम पेस्ट कर चुके हैं इसे। अब इसे करा के रन कराते हैं। तो 0 to 4 हाई प्रिंट हुआ है, क्योंकि रेंज ही मैंने 5 की दी है, तो 0 to 4 ही जा सकता है ये फॉर लूप के अंदर। और आई की वैल्यू भी मैंने 5 दी है। और प्रिंट में एल्स के अंदर मैंने लिखा ही हुआ था प्रिंट हाई, डेट्स वाई 0 to 4 ये प्रिंट हुआ है हाई। ये रहा हमारा आउटपुट। ये आपको समझ आया होगा। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ब्रेक फंक्शन की। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज ही इसलिए करते हैं कि सडनली या इमीडिएटली लूप में से एग्जिट होने के लिए हमें रोकना है भाई, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सो गाइज, मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया है तो कमेंट में बता दो, समझ नहीं आया तो कमेंट में बता दो। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो, ये है सबसे बड़ी दिक्कत। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में, जब तक क्या समझ आएगा।
कि मुझे कैसे पता चल लगेगा कि आप लोगों को समझ आ गया या नहीं आया? जब तक आप कमेंट में बताओगे ही नहीं, तो मुझे कैसे, मेरे तक मैसेज कहाँ तक पहुंचेगा ये कि आप लोगों को समझ आ गया? और अगर अच्छी लगी वीडियो या समझ आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए हमारे बाइनरी ब्रश टैग पर। और प्लेलिस्ट एक्सेस करिए पाइथन की। आज लेक्चर नंबर 9 हो गया है। अगर आपने पीछे के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, सीक्वेंस में चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एकेटीयू स्टूडेंट हो तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अभी हम चल रहे हैं, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा एकेटीयू वालों का भी इसमें। तो बने रहिए, पूरा देखना लेक्चर। और डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स डाल दूंगा मैं, लेक्चर नोट्स, और एक्सेस का लिंक भी डाल दूंगा, तो दोनों देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। लेक्चर को कर दो लाइक और कर देना कमेंट। जय श्री राम।